वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पर क्या होता है, प्रत्येक दिन एक रेलवे का पूछा हुआ जो जीके का क्वेश्चन होता है वो हम डालते हैं। तो आज आपको बताने वाले हैं रेलवे का जो इलाहाबाद ग्रुप डी का है, ये पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हड्डी हड्डी तोड़ करेंगे। इसका कैसे करते हैं देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर जरूर करिए अच्छा लगे तो। ठीक है, आइए मैटर पे। फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त का वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम क्या है? जदन बाई है। क्या नाम है वास्तविक नाम? जदन बाई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन अमेरिकी पत्रकार था? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि क्या हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो उस समय जो था अमेरिकी पत्रकार, उसका नाम क्या था? लुई फिशर था। अमेरिकी पत्रकार क्या, उसका नाम क्या था? लुई फिशर। लेकिन इससे एक और क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय में कौन था, आइए जानते हैं। उसका नाम था वेब मिलन। वेब मिलन। क्या नाम था उसका? वेब मिलन। किसमें था वो? नमक सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी को क्या किए थे अमेरिकी पत्रकार स्पेशल कवरेज दिए थे। उसका नाम क्या था? वेब मिलन। किस आंदोलन के दौरान? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो कि क्या हुआ था साबरमती आश्रम से चला था। ठीक है, दांडी मार्च के 78 अनुयायी के साथ में चला था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आगे देखेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था? ये कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? पूना में। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ कारणों की वजह से ये क्या हो गया था, बदल गया था। बदल के क्या हो गया था? बम्बई, जिसको अब क्या जाना जाता है? मुंबई जाना जाता है। तो कहाँ हुआ था? होने वाला था पूना में, लेकिन हुआ कहाँ? बम्बई में हुआ। तो जानेंगे क्या कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल भवन में हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, ये सबसे पहले कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये क्या हो गया था, बदल के फिर कहाँ आ गया था? मुंबई में आ गया था। तो क्वेश्चन पूछता है हमेशा, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, लेकिन होने वाली कहाँ थी? पूना में होने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे मतलब हुआ ECR। ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे, इसका जो मुख्यालय है हाजीपुर है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा था कि ECR का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 2002 में। कब हुआ था? अक्टूबर 2002 में। जानेंगे कब हुआ था ECR का? अक्टूबर 2002 में। तो जानेंगे क्या कि हम लोग को जो ये जोन होता है, जैसे ECR हुआ, ये जोन होता है रेलवे का। रोल जो है, ये जो रेलवे का जो जोन है 18 पार्टों में विभक्त है। ठीक है, कितने पार्टों में है? 18 जोन में है। लास्ट वाला जो है उसका नाम क्या है? दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे। ये क्या है? नवीनतम है। इसका जो मुख्यालय है विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम। इसका दक्षिण तटीय रेलवे का क्या है? ये मुख्यालय, ये नवीनतम बना है अभी पे। वैसे टोटल कितने हैं? 18 जोन हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या है, एक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। तो हाजीपुर का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2002 में। ये क्वेश्चन क्या है? पूछ चुका है। अगला है मिक्की माउस। मिक्की माउस। तो मिक्की माउस जो है, जैसे टॉम एंड जेरी होता है उसी प्रकार क्या है? मिक्की माउस। ठीक है, तो मिक्की माउस का चरित्र किसने बनाया? क्या नाम है उसका? वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी। ये जो था चाइना का था। चाइना। ये कहाँ का था? चाइना का था। और इसके बाद रोचक चर्चा क्या जानेंगे, ये जो है 26 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुका है। कितने बार? 26 बार। इसको लिखेंगे और आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है? वाल्ट डिज्नी जो है, वाल्ट डिज्नी जो है 26 बार ऑस्कर
कितने बार? 26 बार जीता है। और नॉमिनेट कितने बार हुआ है? 59 बार हुआ है। 59 बार। 59 बार क्या हुआ? ये नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या नाम है उसका? वाल्ट डिज्नी है। अगला है काल्पनिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन जो मूवी है उसका वास्तविक नाम क्या है? उसका वास्तविक नाम क्या है? पीटर पार्कर है। तो स्पाइडरमैन जो मूवी आई थी उसका जो हीरो था, मेन अभिनेता था, उसका क्या नाम था? पीटर पार्कर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे होते हैं? भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे होते हैं? तो दिखाते हैं आपको, आइए। भारतीय रेलवे के में कितने प्रतीक में तारे होता है? ठीक है, ये कितने होते हैं? 17 होते हैं। काउंट करेगा, लोगो जो होता है गोल कर का होता है, ठीक है, उसमें कितने होते हैं? 17 होते हैं। लेकिन 17 जो होता है ये जोन के हिसाब से होता है। जितने जोन रहेंगे उतना क्या होगा? इसका प्रतीक रहेगा। तो अभी फिलहाल क्या है? 17 है। लेकिन हो सकता है अभी क्या है, वो एडॉप्ट नहीं किया हो दक्षिण तटीय रेलवे को, तो अगर वो एडॉप्ट कर देगा तो फिर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। वैसे अभी कितना है? 17 है। ध्यान रखेंगे, प्रतीक में कितने तारे हैं? 17 स्टार है। आप देखिएगा उसको, लाल कलर का जो होता है लोगो, उसमें 17 प्रतीक होते हैं। लेकिन क्या होगा? एग्जाम में आपको पूछ दे, अगर ऑप्शन में 18 है तो 18 भी मारिएगा, और ऑप्शन 17 भी मारिएगा। दोनों में से क्या हो सकता है? कोई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार। भारत में चुनाव में हिस्सा लेने वाली क्या है? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो क्या था कि महिला राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुआ था? वो हिस्सा ली। उसका क्या नाम था? मनोहरा होलकर थी। मतलब क्या था? भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक, लेकिन क्या हुआ था? इससे पहले कभी भी महिला राष्ट्रपति नहीं बना था। लेकिन क्या हुआ था कि पहली बार राष्ट्रीय चुनाव में क्या हुई थी? भाग ली थी। उसका नाम क्या था? मनोहरा होलकर नाम था। क्या नाम था उसका? मनोहरा होलकर, जो कि क्या हुआ था? प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में क्या है? महिला है वो जो भाग ली थी। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे द्वितीय श्रेणी, जो स्लीपर क्लास बोलते हैं। द्वितीय श्रेणी मतलब ट्रेन का जो होता है स्लीपर होता है। ठीक है, तो स्लीपर में क्या होता है? पूछ रहा है आपसे डिब्बे में कितनी सीटें होती हैं? कितनी सीटें होती हैं? 72, 72 होती हैं। याद रखना है। क्या होता है? अगर आप स्लीपर क्लास में कभी चढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कितने सीट होते हैं? 72 सीट क्या होती है? अलॉट की जाती है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य में कितने जिले हैं? उस समय का दोस्तों क्या है, क्वेश्चन 2016-17 का है, तो उस समय क्या था? 10 ही था। जिस समय एस्टेब्लिश हुआ तेलंगाना का उस समय क्या था? 10 था। लेकिन करंट में जानेंगे, ये करंट में अब कितना हो चुका है? 31 जिला हो चुका है। कितना जिला हो चुका है? 31 जिला। पहले कितना था? 10 था। तो उस समय जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग 10 था, लेकिन अब आपको याद करना है कितना होगा? 31 होगा। ये क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? ये कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। उसके बाद आगे देखेंगे अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला क्या नाम है उसका? नीरजा मिश्र है। उसका नाम क्या है? नीरजा मिश्र। कब दिया गया था इसको? 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में इसको अशोक चक्र दिया गया था। क्या नाम था इसका? नीरजा मिश्र है। अब देखिए बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़ है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़ है। आइए देखते हैं एक और राज्य का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिएगा एक राज्य है जिसका नाम असम है। एक नाम क्या है? असम। असम। तो असम का जो पुराना नाम है ये बराबर पूछता है, कामरूप। असम का क्या नाम है? कामरूप। तो बंगाल का याद रखेंगे गौड़ है, असम का क्या नाम है? कामरूप। असम की राजधानी कहाँ है? असम का दिसपुर। और ये क्या है? बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। क्या है? कलकत्ता इसकी राजधानी है। ठीक,
उसके बाद लॉकजा, लॉकजा मतलब क्या होता है, लॉक हो गया शरीर, ठीक है। तो लॉक किस रोग में हो जाता है, टिटनस में हो जाता है। किससे हो जाता है, टिटनस में हो जाता है। यह जो होता है जीवाणु के कारण होता है। अगला क्या है, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है, किसका होता है, टेफ्लॉन का होता है। मोस्ट वीवीआई है ये क्वेश्चन, जो नया पैटर्न आया है रेलवे जो एजेंसी कंडक्ट कराएगी उसका ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, न चिपकने वाले खाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है, कौन सा लेप चढ़ा होता है, टेफ्लॉन का चढ़ा होता है। सबसे पहले आधार कार्ड किसको जारी किया गया, उस समय का क्वेश्चन है ये, उस समय करंट का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आधार कार्ड किसको जारी किया गया, तो क्या नाम है इसका, रंजना सोनावारे है। रंजना सोनावारे, ये क्या है, महाराष्ट्र के हैं, रंजना सोनावारे। लेकिन पूछेगा आधार कार्ड के जनक कौन है, तो ये भी जान लेंगे, साइड में आप लोग नोट कर लेंगे, नंदन नीलकेनी है, नंदन नीलकेनी। ये क्या है, आधार कार्ड के जनक हैं। इन्होंने क्या किया है, आधार कार्ड का प्रारूप तैयार किया था, नंदन नीलकेनी। नेक्स्ट है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, ये मिस्टेक है, उलान बटोर याद रखिए। उलान बटोर क्या है, मंगोलिया की राजधानी। दोस्तों क्या होता है, ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या है, देश और उसकी राजधानी भी इंपॉर्टेंट रखती है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक देश और राजधानी की भी उसकी एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे बाय ट्रिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब दी थी। औरंगजेब को जानेंगे क्या, कि औरंगजेब के शासन में ही क्या था, सबसे ज़्यादा हिंदू दरबारी था और हिंदू सिपाही था, सैनिक था। इसके काल में, औरंगजेब के काल में। अगला देखेंगे, विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व देखिए दो होता है, एक विश्व होता है, एक राष्ट्रीय होता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो होता है 20 अक्टूबर को होता है, 20 अक्टूबर को होता है। लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो वो जानेंगे, ये होता है 29 जून, 29 जून। तो 20 अक्टूबर को क्या होता है, विश्व सांख्यिकी दिवस, और 29 जून को क्या होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। अगला जानेंगे, हीरा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, हीरा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है वो कहाँ है, जोहान्सबर्ग में है। जोहान्सबर्ग मतलब ये कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, जोहान्सबर्ग है। अब जानेंगे, कल हम जान रहे थे, कल का क्लास था उसमें क्या था लिखा हुआ कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या थी, कार्यकारी राजधानी कहाँ थी, प्रिटोरिया थी। लेकिन क्या था, न्यायिक राजधानी कहाँ थी, तो वो केपटाउन थी। ये भी याद करेंगे, साउथ अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी कहाँ थी, प्रिटोरिया थी। लेकिन न्यायिक राजधानी कहाँ थी, वो आपकी केपटाउन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन होता है। मौ से मांसपेशी है, मौ से मायोसिन है, याद करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करें और फिर देखिएगा, ये है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। समुद्री उत्पादक जो चीज़ क्या होता है, समुद्र से उत्पाद होता है, ठीक, कोई प्रोडक्ट बनता है, सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, तमिलनाडु में बनता है। कहाँ बनता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है चेन्नई है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में है। राष्ट्रीय क्या है, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इंदौर में है, ठीक है। इंदौर किसकी, इंदौर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ये क्या है, मध्य प्रदेश। अगला है, डीटीएच सेवा की शुरुआत कब हुई थी। डीटीएच जो होता है, जो क्या है, डिश टाइप का है डीटीएच, शुरुआत कब हुई थी, 2004 में हुई थी। डीटीएच का जो मतलब फुल फॉर्म है वो हम जानेंगे क्या है, पूछ सकता है एग्जाम में। ये है डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम डीटीएच है, ठीक है। अब इसका कब हुआ था, कब आई थी अस्तित्व में, 2004 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, पहले कौन सा क्वेश्चन है देखो, पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश देखेंगे कौन सा है, यह है आपका रेखा मनोहर दोषित।
पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी है? रेखा मनोहर दोषित है। ये क्या है? पहली मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन पूछेगा पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये बस 1916 में हुई थी, 1916 में हुई थी। ठीक है, ये और पटना कॉलेज जो है दोनों एक साथ में हुआ था, पटना हाईकोर्ट की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे नेक्स्ट कल की जो क्लास आएगी उसमें क्या होगी, अब क्लास 3 आएगी। क्लास 3 में क्या होगी, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में पूछ चुका है, वही हम डिस्कशन करने वाले हैं। वैसा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि क्या होगा एग्जाम में आने वाला है और वही आएगा। तो मेरा क्या कहना है, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।